मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास शोध और ऐतिहासिक अन्वेषण के अंदर जो पाद टिप्पणियों का प्रयोग होता है, फुट नोट्स का, इनके ऊपर हम आपको प्रकाश डालेंगे। फुट नोट्स पाद टिप्पणी यानी नीचे दी गई जानकारी। किसी भी अंश को जो प्रयोग किया जाता है किसी पुस्तक में लेखक के द्वारा, तो उसको वो कभी कभी बताना चाहता है कि ये बात का प्रसंग कहाँ से है, संदर्भ कहाँ से है, इसका प्रयोग उसने कहाँ किया है या इसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है। इसलिए पृष्ठ के नीचे या अध्याय के अंत में या पुस्तक के अंत में पाद टिप्पणी का, फुट नोट्स का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य सामग्री की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कि उसमें पढ़ते हुए उसकी निरंतरता में कोई बाधा न उत्पन्न हो, पाद टिप्पणियों का प्रयोग दो तरह से किया गया है। एक तो मूल पाठ्य सामग्री में वह निश्चित वाक्य की व्याख्या कैसे की जानी है इसको बताया जाता है, और दूसरा ये कि किसी तथ्य का जो उस पाठ्य सामग्री में प्रयोग किया जा रहा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विद्यार्थियों, फुट नोट्स हर अध्याय के अंत में भी लिखा जाता है। उसकी एक संख्या होती है 1 2 3 4 या ABCD या स्टार बनाकर या कोई और चिन्ह बना करके दिया जाता है। पाद टिप्पणियों में सबसे पहले लेखक का नाम होता है, फिर जिस पुस्तक में वो बात आई है वो उसका उल्लेख होता है, उस पुस्तक के प्रकाशन का स्थान यानी प्रकाशक का नाम और वर्ष जब वो छपी है और किस पृष्ठ संख्या में उसका प्रयोग किया गया है, इसका उल्लेख किया जाता है। अगर किसी पत्रिका या किसी और स्थान से उसका वॉल्यूम लिया गया है तो वो रोमन लिपि में बड़े अक्षरों में दिया जाता है। किताबों का नाम इटैलिक्स में किया जाता है, और इसका जो ये स्रोत है वो उसको अगर दोबारा हम प्रयोग कर रहे हैं तो वही शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसको उसी क्रम में आना चाहिए। अगर उस क्रम में नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर हाकेट ने फुट नोट्स के बारे में उनके उद्देश्य को बताते हुए लिखा था कि उनके बयानों का स्रोत क्या है। जस्ट टू नो द सोर्स ऑफ द स्टेटमेंट, उनका स्रोत बताना ज़रूरी होता है। इतिहासकार उस निष्कर्षों पर कहाँ से पहुँचा, उन विचारों का, उन कथनों का या उन तथ्यों का स्रोत क्या है, कहाँ से वो लिया गया है, कहाँ से वो उद्धृत कर रहा है, ये उसके स्वयं के विचार अगर नहीं हैं तो वो इसकी जानकारी पाठक को देना चाहता है और सामान्यतः इसे फुट नोट्स में इसका प्रयोग करता है। सवाल यह है कि फुट नोट्स को देने के लिए वो बाध्य इसलिए भी है कि वो विचार दूसरे के हैं, और उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वह अपना ऋण ये शो करे कि ये उसने विचार कहाँ से लिए। पैराग्राफ के अंत में जो प्रस्तुत किया गया है, अगर वो मूल कृति से है और मूल कृति में भी किसी द्वितीयक स्रोत से, सेकेंडरी सोर्स से लिया गया है, तो भी उसे वो फुट नोट्स में देता है। और अगर किसी मैगज़ीन से, जर्नल से, किसी और कॉम्पेंडियम से, किसी और शब्दकोश से लिया है तो उसका भी उल्लेख वो रोमन लिपि में उसके वॉल्यूम के साथ, उसके एडिशन के साथ करता है। प्रोफेसर हाकेट ने इसके उद्देश्यों में दूसरी बात ये बताई है कि टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उस विषय की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कि बीच में उसका उल्लेख करने से पाठक डिस्टर्ब होगा।
इसलिए उसकी कोई आकस्मिक अगर प्रक्रिया है, कोई बात अगर ऐसी आती है जो पाठक को जानना चाहिए, लेकिन वो उसको जिज्ञासा तो होगी, लेकिन वहाँ पर उसका विचार भंग न हो, वाक्य का विन्यास न टूटे, उसे फुटनोट्स में दिया जाता है। और इसमें पाठक की रुचि कम नहीं होती है, उसको पढ़ते समय निरंतरता में व्यवधान नहीं आता है। ये प्रोफेसर हॉकेट ने एक तीसरी बात भी बताई कि प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर वो अतिरिक्त सूचनाएं भी देना चाहता है, जो बात वो कह रहा है लेखक, और उससे संबंधित कुछ और भी एडिशनल जानकारी है, कुछ और भी बातें हैं, तो वो पाद टिप्पणी में उनके उदाहरण देता है, ताकि संदर्भ बहुत लंबे ना हो और पाठक वहाँ पर उसे प्राप्त कर सके। फुटनोट्स के मेरे प्यारे बच्चों, जो दो तरह के फुटनोट्स होते हैं। पहले उन्हें माना जाता है जो किसी निश्चित वाक्य की व्याख्या के लिए उसके एक अंश की निरंतरता और क्रमबद्धता को बनाए रखते हुए लेखक जब एक फुटनोट देता है, तो वहाँ पर निर्धारित सीमा से अधिक अगर कोई विस्तार है तो वो सामग्री नीचे आ जाती है, पाद टिप्पणी में आ जाती है। बार्जन और ग्राफ ने ये भी लिखा है कि फुटनोट्स की जो द्वितीय श्रेणी है, उसमें उन तथ्यों के स्रोत, यानी कि लेखक ये बताता है ईमानदारी से, ये उसकी बौद्धिक ईमानदारी है कि वो अपने ऋण को व्यक्त करे, हालांकि इसके लिए वो स्वतंत्र है कि ये सामग्री उसने कहाँ से उद्धृत की। विद्यार्थियों, फुटनोट्स ऐतिहासिक शोध में और इतिहास की गवेषणा में, ऐतिहासिक अनुसंधान में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मूल पुस्तकों का, जैसे अगर हम मिनहाजुस सिराज को, ज़ियाउद्दीन बर्नी को, या हम इब्न बतूता को कोट कर रहे हैं, अगर हम कहीं वहाँ पर हर्षचरित को या राज तरंगिणी को हम उसको उद्धृत कर रहे हैं, अगर हम मनुची को या बर्नियर को या टैवर्नियर को उद्धृत कर रहे हैं उसकी पुस्तक को, या हम किसी परवर्ती इतिहासकार को, जैसे कि हम अगर सर जदुनाथ सरकार को, हम सर देसाई को, हम गौरी शंकर हीराचंद ओझा को, विंसेंट स्मिथ को, लेन पूल को, या हम किसी भी आधुनिक इतिहासकार को, के एस लाल को, ईश्वरी प्रसाद को हम अगर कोट कर रहे हैं, तो उनकी बात पाद टिप्पणी में आनी चाहिए, उसके अंत में आना चाहिए। फुट नोट्स को प्रयोग करने का मेरे प्यारे बच्चों जो तरीका है वो ये है कि लेख लिखते समय, शोध पत्र लिखते समय, शोध प्रबंध लिखते समय, इतिहास के रचना लिखते समय, जैसा कि बार्जन और ग्राफ ने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब कभी भी पाठक को ये बताना हो कि ये बात कहाँ से ली गई है, तो उसे फुटनोट में देना चाहिए और किसी भी उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए देना चाहिए। पाठ्य सामग्री में कोई नई बात अगर शामिल की गई है तो उसे भी फुटनोट्स में देना चाहिए। और फुटनोट्स देने के तरीके, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार दोबारा दोहरा दूँ मेरे बच्चों, कि ये पाद टिप्पणियाँ क्रम संख्या के अनुसार या किसी विशिष्ट निशान के अनुसार इंगित करके उस पृष्ठ के नीचे, इसीलिए उन्हें फुटनोट्स कहा जाता है, पाद टिप्पणी कहा जाता है, या उस अध्याय के अंत में या पुस्तक के अंत में दिया जाता है और उनको एक विशिष्ट चिन्ह से अलग से प्रदर्शित किया जाता है। इनको देने का तरीका फिर एक बार दोहरा दूं मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, उसके प्रकाशन का स्थान, प्रकाशन का वर्ष और पृष्ठ संख्या दी जाती है। अगर वो किसी पत्रिका या जर्नल से है तो उसके वॉल्यूम या खंड की संख्या रोमन लिपि में दी जानी चाहिए। यही नहीं, अगर वही उदाहरण दोबारा आ रहा है वहीं पर, तो वहाँ पर आईबिड या वही शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कहीं बीच में क्रम टूटा है तो आगे उसे लिखा जाता है पूर्वोद्धृत या ऑपसिट, और ये शब्द जो हैं उसमें प्रयोग किए जाते हैं।
मूल कृति से सहायता लेने के लिए ये आवश्यक भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है और लेखक की स्वेच्छा भी है कि वह पाद टिप्पणियों में विशिष्ट जानकारियों को या जहाँ से सामग्री ली गई है उसका उपयोग किया जाए। धन्यवाद।